आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो पीएम मोदी चाइना जाने वाले हैं, तो क्या भारत और चीन वापस आएंगे, दोस्ती करेंगे? चलिए, बहुत वेलकमिंग तो चाइना दिख रहा है, लेकिन आपका वेलकम चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी करेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये शानदार कोर्स आप अवेल करें। हमने तकरीबन अभी 100 सीट्स बची हैं, हमने थोड़ी सीट्स और ऐड की थी, तो अभी 2 क्लासेस हुई हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मात्र 800 रुपए का कोर्स है, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 1 साल की वैलिडिटी है इसकी। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो इस समय कहां पे जा रहे हैं? चीन से मिलने। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो रिलेशंस खराब हुए तो वो रीसेट होंगे, प्लस अमेरिका की वजह से मेन इसमें जो भाजी मारी है, शायद कभी भी पीएम मोदी जाते ही नहीं। आपको भाई कौन 22 अप्रैल को चाइना ने पाकिस्तान की मदद की, टर्की ने मदद की, अजरबैजान ने मदद की। चाइना के ऑफिशियल तो बैठे हुए थे, हम क्यों जाएंगे? लेकिन अमेरिका ने जो इतना ज्यादा पाकिस्तान को गोद में पुचकार रहा है उसको लेकर, इस वजह से पीएम मोदी जो है वो एससीओ मीटिंग के लिए जा रहे हैं और एक बायलैटरल समिट भी होगी इसमें। अब देखिए, डिसएंगेजमेंट कह तो नहीं कि ईस्टर्न लद्दाख का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अक्टूबर 2023 ब्रिक्स समिट जब कजान में हुई थी पिछले साल, तो फिर उसमें पीएम मोदी और शी जिनपिंग ये एग्री किए थे कि हाँ, डिस्प्यूट जो है इट वुड नॉट बी अलाउड टू डिस्टर्ब बॉर्डर पीस। बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, तो इसीलिए जरूरी है कि हम तियानजिन जाएं। परसों वैंगी आ रहे हैं, एसपीआर हमारा दोबारा से शुरू हो चुका है 5 सालों बाद। अजीत डोवाल और एस जयशंकर भी, उन्होंने भी बोला कि देखिए डिप्लोमेसी जो है वो वापस ट्रैक पे आ गई है। लेकिन याद रखिए कि जो नरेंद्र मोदी की ट्रिप है ये एक मल्टीलेटरल इवेंट के लिए है। अभी जो ब्रिक्स हुई तो उसमें आपको देखा कि शी जिनपिंग आए नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने वर्चुअली इसको अटेंड किया, तो पीएम मोदी सबसे बड़े लीडर थे जिसने ब्रिक्स समिट को अटेंड किया। तो ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। हालांकि अभी आपको याद होगा जब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे तो उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन करने से मना कर दिया था। तो वैसे इंडिया चाइना के बीच में सब ठीक नहीं है। आसिम मुनीर भी अमेरिका गया था, उससे ठीक कुछ ही दिन पहले जो है 10 अटैक हेलीकॉप्टर चाइना ने पाकिस्तान को दिए थे। 2020 में मॉस्को कंसेंसस, उसमें यह था कि जो एससीओ फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मिलने चाहिए और इसकी वजह से टेंशन खत्म होनी चाहिए। शी जिनपिंग ने भी एससीओ समिट जो भारत ने वर्चुअली 2023 में होस्ट की थी उसको ज्वाइन किया था, ठीक है ना। इंडिया की अगर बात करते हैं तो भारत आमतौर पे एससीओ से दूर रहा है, क्योंकि एससीओ चाइना बैक्ड समिट है और जब से ये बना है तब से भारत का बहुत इंटरेस्ट नहीं है। वो पाकिस्तान को काफी इंडोर्स करता है, तो हम क्यों इंडोर्स करें? हम थोड़ी ना आपके बीआरए इनिशिएटिव को इंडोर्स करेंगे। और भाई चाइना तो दिल से चाहता है। देखिए, बीआरए एक फेल्ड प्रोजेक्ट है, $65 बिलियन तिलंडी में चले गए हैं, कुछ होना तो है नहीं उसका, ठीक है। चाइना सेंट्रिक इकोनॉमिक रोड मैप 2023 जब एससीओ समिट हुई थी तो उसने तो वही दिखाया। तो भारत ने तब भी स्टेटमेंट साइन नहीं किया था। भाई ईरान पर इजराइल ने स्ट्राइक की, भारत ने बोला हम नहीं साइन करेंगे, जाओ। न्यू दिल्ली जो है वो एससीओ की यूटिलिटी को काफी अच्छे से एक्नॉलेज करता है। काउंटर टेररिज्म, कनेक्टिविटी और सेंट्रल एशियन एंगेजमेंट, भारत को सेंट्रल एशिया से एंगेज करना ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी का जो डिसीजन है वो यही दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो शी का एम्फेसिस रहा है, ठीक है, कि हम एग्रेसिव तरीके से भारत की ओर जाएंगे और भारत को यह मानना पड़ेगा। तो शायद ये चीजें अब काम नहीं की। शी जिनपिंग को पता है कि ऐसे जियोपॉलिटिक्स चलेगी नहीं। बेहतर यही है कि इनके साथ संबंध अच्छे कर लो। अब शी जिनपिंग का भी टर्म दोस्तों खत्म होने वाला है और मुझे नहीं लगता कि वो अगले टर्म के लिए शायद प्रेसिडेंट बने। बहुत बवाल होगा अगले 2 साल में चीन में, आप मान के चलिए 2027 में उनका टर्म खत्म हो जाएगा। तो हो सकता है कि अब जैसे डायरेक्ट फ्लाइट ये ऑलरेडी बोल दिया गया है, बहुत सारी चीजें पहले से दोस्तों डिसाइड हो गई है, तो इसीलिए हो सकता है नरेंद्र मोदी जा भी रहे हैं कि बहुत ही बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट वहां से की जाए। तो डायरेक्ट फ्लाइट के लिए ऑलरेडी बोल दिया गया कि रूट्स देखिए कहां कहां से जाएगी। और डायरेक्ट फ्लाइट का किसी भी देश में जाना है बहुत बड़ा, आमतौर पे जो टूरिज्म जैसे थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, मालदीव्स हो गया, वहां पे आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। चाइना से डायरेक्ट फ्लाइट, ये बहुत अच्छी बात है। और भारत देखिए, ऐसा नहीं कि इंडिया भी, अभी दलाई लामा का बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है, तो किरण रिजिजू गए, किरण रिजिजू दलाई लामा के पास चले गए, बिल्कुल चाइना को अच्छा नहीं लगा। तिब्बत की सरकार भारत से ही तो चल रही है, ये चाइना को भी पता है। तो ऐसा नहीं है, इंडिया भी जब जब अमेरिका के पास जाएगा तो चाइना का मूड खराब होगा। तो भारत भी बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहा है
जिससे चाइना अपसेट हो, क्योंकि चाइना बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहा है। भारत चाहता है कि चाइना जो है वो कॉपरेट करे। $100 बिलियन का दोस्तों ट्रेड डेफिसिट है हमारा चाइना के साथ, $100 बिलियन। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना ने जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है ना उसको अपने देश में रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, वो आने नहीं देता बहुत सारी इंडियन कंपनीज को। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। और चाइना ये एक्सपेक्ट करता है कि ट्रांसपेरेंट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिजनेस एनवायरमेंट पैदा किया जाए। ये हो नहीं सकता दोस्तों, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट बहुत तेजी से बिकते हैं, बहुत तेजी से। हमारा $100 बिलियन का, आप जाइए दिवाली में, हाँ भैया ये चाइनीज लाइट है, ये तो भैया ब्रांडेड है, 500 रुपए की, ये चाइनीज लाइट ले जाइए 100 रुपए की। हर कोई चाइनीज लाइट खरीदता है दोस्तों, हर कोई। ये जो खाली वही मेरा भारत महान 100 में से 99 बेईमान, यही है दोस्तों। ये खाली बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन सब हाँ चाइनीज लाइट लगा लो, चाइनीज बल्ब लगा लो, फूक जाएगा, कोई बात नहीं, एक ही दिन के लिए चाहिए, दिवाली एक ही दिन के लिए तो आती है। ये है। तो अगर हमने इस तरीके का बिजनेस एनवायरनमेंट चाइना को दे दिया ना, भारत का मार्केट खा जाएगा, भारतीय रोजगार बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब चाइना के जो मिलिट्री टाइज है पाकिस्तान के साथ, वो हमने देखी है। जिस तरीके से चाइना अभी पाकिस्तान के मिलिट्री को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट कर रहा है और पता नहीं क्या क्या दिए जा रहा है, तो वो हमने देखा। देखिए पाकिस्तान कहना है कि वो तो खुद आसिम मुनीर ने मान लिया कि हम पुराने ट्रक हैं, हम बहुत पुराने ट्रक हैं और भारत मर्सिडीज है, तो हम उसे टकराएंगे। पाकिस्तान बर्बाद है, उसको पता है उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। वो गरीब 2 कौड़ी का देश है, तो उसको पता है कि कोई बात नहीं, कि हम अपनी जेबें भर लेते, देश जाए भाड़ में। ये चीज है। इंडो पैसिफिक, इंडिया बहुत बड़ा कंपटीशन इंडो पैसिफिक की बात करें, और दोनों ही साइड जो है दे आर विलिंग टू प्रिवेंट कंपटीशन, कि कॉन्फ्लिक्ट में ना ये बदल जाए। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि इंडिया चाइना साथ में आ रहा है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। हाल में जब से कम्युनिज्म आया है चाइना में, नरेंद्र मोदी को इस समय बीजिंग एंडोर्स कर रहा है। और वही बता रहे कि राइवलरी ठीक है, लेकिन राइवलरी तक ही रहे, ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग बातचीत से जो करना हो करो। जैसे अजय शंकर बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का नाम चेंज करने से उसका असली में नाम चेंज नहीं हो जाता। इंडिया और अमेरिका जो है वो अभी डीपर डिफेंस टेक्नोलॉजी और एनर्जी टाइज करने वाले हैं। देखिए याद रखिए, ये जो अमेरिका और भारत की फ्रेंडशिप बहुत बढ़िया है और ये बहुत लंबे समय तक रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप टेम्पररी हैं, वो 2-3 साल में चले जाएंगे, ये सब चीजें वापस हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि हमको इंडिया के साथ ही आगे बढ़ना है। अब जो भी हो, लेकिन फिर भी भारत के ऊपर 50% अभी तो टैरिफ है ही है, फिलहाल टेम्पररी तो लॉस है ही हमको। पाकिस्तान को 19% टैरिफ है, काफी वार्मर अप्रोच हमको देखने को मिला, इस पर हमने लेक्चर भी लिया था। ट्रंप ने बाइडेन का जो ICET टेक्नोलॉजी है उसको ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, ये नाम बदल दिया। ओके, हालांकि इस टैरिफ ने इस ट्रस्ट को खत्म कर दिया है। भाई बाइडेन ने टैरिफ नहीं लगाया था, उसका ठीक था, वो हम इंडिया के लिए सही था। वो भारत ने अवॉइड किया है ओपन कॉन्फ्रेंटेशन। भारत ने कहा है कि देखो पार्टनरशिप जो है दिक्कतें नहीं है, लेकिन ऑफिशियल्स अभी भी अमेरिका को एक डिफाइनिंग पार्टनर मानते हैं। आप देखिए वो अभी भी जब आसिम मुनीर ने बोला तो भारत ने बोला कि हमारा जब जो इतना अच्छा दोस्त है वहां से ऐसी बातें बोली जा रही, उसकी जमीन से ऐसी बातें बोली जा रही। तो एक आदमी की वजह से दिक्कत है, लेकिन चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये दिक्कत है। सबसे पहली बात हुई पाकिस्तान फैक्टर, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो टर्न अराउंड हुआ है ना, कि पाकिस्तान धोखेबाज और उसके बाद एकदम से बदला है, ये भारत के लिए दिक्कत है। फिर H1B वीजा, ये भी ओवरऑल कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं भाई, इंडिया IT और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अमेरिका H1B वीजा पे जाते हैं और इसमें भी चेंजेस होने वाले हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप बहुत दर्द देंगे। फिर उसके बाद जो इंडो पैसिफिक कमिटमेंट है उसमें कुछ सर्टेनिटी नहीं है। अगर ट्रंप चाइना के साथ एक ट्रेड डील कर लेता है तो क्वाड झोले में चला जाएगा, भूल जाओ क्वाड। और अगर वो क्वाड समिट स्किप कर देते जो इसी साल भारत में होनी है, डोनाल्ड ट्रंप को भारत में आना है, तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच, और कोर्स को अवेल करें।